हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एलिवेट लैब्स के अंदर। मैं हूं श्रीराज भारद्वाज और आज मेरे साथ है अंकित खंडेलवाल। वापस से हम आपके लिए लेके आए हैं कि हमें अपनी सीवी, जी हाँ, सीवी कैसे इम्प्रूव करनी है। तो हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर कि बेसिकली लोग बात करते हैं कि हमें अपनी सीवी का फॉन्ट इस तरह का रखना चाहिए, हमें सेक्शंस को इस तरीके से लिखना चाहिए, हमें इंग्लिश अपनी इस तरीके से लिखनी चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सीवी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम कंप्यूटर साइंस वाली डोमेन में जाके एसडी या इंटर्नशिप वाले रोल्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लेकिन सीवी देखने से पहले हम बात करते हैं कि आखिर एक्चुअली हमारी सीवी, जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो हमारी सीवी एक्चुअली क्या दिखाती है। मतलब हमारी सीवी हमें इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव में वो उसको क्या बताती है हमारी सीवी। तो अंकित, क्या कहना है आपका इसके बारे में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर लुकिंग फॉर सीवी, ठीक है, रिज्यूमे जब आप देख रहे हो तो आपको ये समझना है कि जब आप अपना रिज्यूमे भेज रहे हो तो रिक्रूटर, हम्म। यू आर इन अ जॉब मार्केट। और मार्केट की बात करें तो प्रोडक्ट है, ठीक है। यू आर अ प्रोडक्ट विच इज आउट फॉर सेल एंड योर रिज्यूमे इज ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये एनालॉजी जब अपन लेके चलते हैं तो आप बोलो कि मैं ये प्रोडक्ट हूँ, ठीक है, मेरा ये डिस्क्रिप्शन है, मेरे को ये चीजें आती है। और ये चीजें आती है उसको बताने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ वेरीफाइबल पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, कि मेरे को सिक्वल आता है, या फिर मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ, या फिर मेरे को सी प्लस प्लस आती है। उसके लिए कुछ भी वेरीफाइबल पॉइंट्स हम्म। उस रेज्यूमे में होनी चाहिए, ताकि उसको देख के, रेज्यूमे को देख के मेरे को ये ना लगे कि यार ये तो हो सकता है इसने झूठ ही लिख दिया हो, ठीक है, कि फेक प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, वेरीफाइबल पॉइंट्स होने चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑथेंटिक रिज्यूमे हो। और फिर उसके ऊपर जब किसी भी रिक्रूटर के पास जाएगा रिज्यूमे, तो ये देखेगा कि यार जो मेरे को जॉब करवाने के लिए रिक्वायर्ड है स्किल सेट, उस बंदे के पास है या नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी में जाते हो, देर आर सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो एक एंट्री लेवल का जॉब जो होता है, वेरी जनरलिस्टिक रोल। ठीक है, वो ज्यादा नीश स्किल्स नहीं देखते हैं, काफी बेसिक स्किल्स देखते हैं कि हम्म। यार आपको कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में काम करना आना चाहिए, हम्म। और एक ठीक ठाक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। दिस इज समथिंग जो कि करेक्ट। एंट्री लेवल एसडी के लिए, एंट्रेंस के लिए हम देखते हैं। जैसा कि अंकित ने बताया कि बेसिकली आपकी सीवी जो है वो एक आपकी क्रेडिबिलिटी और आपने जो काम किया है उसके वेरिफिकेशन के ऊपर काम करती है, राइट? तो आपकी सीवी के अंदर ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिनको कि हम इजीली वेरीफाई कर सके। सो विद दैट, लेट्स गो अहेड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन वेयर वी विल लुक एट सम सीवीज। हम बहुत सारी सीवीज देखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि आपकी सीवी जो है वो इंटर्नशिप और SD1 रोल के लिए क्या सेलेक्ट होगी या रिजेक्ट होगी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द सीवी। ओके। तो अभी हमारे पास ये, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमारे पास एक पहली सीवी है जिसके जो कि सीवी है राहुल शर्मा की। और इन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से और इनका CGPA है 7.46। और इन्होंने बीटेक किया है महात्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून से। और इसमें अगर आप देख सकते हो तो इसके अंदर 3 कोर्स प्रोजेक्ट्स है। और कोर्स प्रोजेक्ट्स इनके वेब डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा है। और ये सारे कोर्स प्रोजेक्ट्स इनके CSE ब्रांच के ही हैं, तो CSE 201, CSE 401 और CSE 102। और इन्होंने अपनी स्किल्स में बताया C++, पाइथन, जेंगो, सीक्वल, RDBMS, जावा, जावा स्क्रिप्ट एंड टेंसरफ्लो। तो अंकित, क्या कहना है आपका इस रिज्यूमे के बारे में फ्रॉम एन इंटर्न पर्सपेक्टिव एंड एन और एन SD पर्सपेक्टिव? क्या आप इस सीवी को देख के राहुल हम्म। को इंटरव्यू के लिए बुलाओगे या नहीं बुलाओगे? यार राहुल के CMFS एजुकेशन, तो दिस इज ए कॉलेज जो वेल नोन नहीं है, तो इसे लाइक ए टीयर 3 कॉलेज। उसका CGPA थोड़ा एवरेज है, 7.46, काफी एवरेज CGPA है। ठीक है, ओके। स्किल्स जो मैं देखा हूँ और रेलेवेंट की C++, पाइथन, जेंगो, सिक्वल, RDBMS है। बट जो इसने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं तो लाइक कोर्स प्रोजेक्ट्स, इसने ठीक ठीक प्रोजेक्ट्स बनाए कि पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, या फिर CMS फॉर ब्लॉगिंग। ठीक है, इसने माई करेक्ट। सिक्वल एंड JWT को यूज करके प्रोजेक्ट बनाया है। बट द थिंग इज कि ये थोड़ा प्रोजेक्ट्स डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दिख रहे हैं मुझको, इसमें कुछ वेरीफाइबल नहीं दिख रहा है, कि कोई प्रोजेक्ट का लिंक नहीं है, या फिर इसका गिटहब प्रोफाइल पे ये प्रोजेक्ट्स लिंक नहीं है। तो इट बिकम्स हार्ड फॉर मी करेक्ट। तो टू वेरीफाई कि यार इसने सही में किए होंगे। अगर इसने सही में किए हैं देन इट्स, ठीक है, तभी भी ये थोड़ा एवरेज सा CV है कि इसने केवल कोर्स प्रोजेक्ट्स किए हैं। अह, अभी करंटली लोग और भी काफी सारी चीजें करते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग हो गया, या फिर जिस वैसे CV को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो फॉर SD करेक्ट। रोल के लिए तो इंटरव्यू इसका नो है। बट अगर इसको ओके। देखें तो इंटर्नशिप के लिए आई माइट कंसिडर हिम। इंटर्नशिप के लिए यू माइट गेट कंसिडर्ड, राइट? सो बेसिकली या ये सीवी जो है आपका, ये सीवी आपका एक इंटरव्यू रेडी सीवी में आएगा, ये आपका सीवी जॉब रेडी में नहीं आएगा।
और या इंटर्नशिप रेडी इज ऑल्सो गुड, राइट, क्योंकि वो एक डायरेक्शन है जिसमें कि आप इंटर्नशिप लेके बेसिकली अपनी सीवी को इम्प्रूव कर सकते हो, अगर आपको एक अच्छी जगह इंटर्नशिप मिल जाती है, तो दैट कुड बी अ वैल्यूएबल थिंग टू ऐड इनटू योर सीवी, राइट। सो लेट्स सी, हमारे पास एक और दूसरा सीवी है, और वो भी सेम ही बंदे राहुल का है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ओके। उनको ये मालूम पड़ा कि ओके मेरे को जॉब नहीं लग रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, तो हम्म। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए हमारे पास ओके। उन्होंने एक और दूसरा सीवी भेजा अपना, थोड़े समय के बाद। तो वो सीवी ऐसा है जिसमें कि उन्होंने कोडशेफ पे स्टार्ट किया कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करना, उनकी रेटिंग बनी 4 स्टार, और अब उनकी रेटिंग है हम्म। कोडशेफ के ऊपर, अभी की उनकी रेटिंग वो बता रहे 1900 है, और कोड फोर्सेस पे भी उनकी रेटिंग 1900 है। एसीएम आईसीपीसी के अंदर उन्होंने AIR 50 लेके आए हैं, और रीजनल्स के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने अपने कॉलेज के अंदर अपनी टीम को, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है अपनी टीम के थ्रू ACM ICPC रीजनल्स के अंदर, विच इज क्वाइट गुड। तो आपका अब क्या कहना है इस सीवी के बारे में, क्या विचार है, लाइक, अंकित? इस सीवी के अंदर यार दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि इसने कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर ली, अभी एससीएम आईसीपीसी में AR50 तक गया है, तो इन रीजनल्स में गया है, तो दिस इज अ गुड थिंग। एंड इट डेमोन्स्ट्रेट्स कि यार इसको कोडिंग आती है, ठीक है, इसको लॉजिकल थिंकिंग आती है, कि इसने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे बढ़िया ये है कि आपकी ये वाली स्किल सेट्स डेवलप होती है लॉजिकल थिंकिंग की। एंड बेसिकली सारे टेस्ट केसेस वगैरह पास करने की, कि आप एज कैसे सोच पाते हो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम्म। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर पा रहे हो, करेक्ट। कि आप बेसिकली एज टेस्ट केसेस के बारे में सोच पाते हो, मतलब हैप्पी फ्लो के लिए वो कहाँ ब्रेक कर सकता है, वो चीज आप सोच पा रहे हो। तो ये इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है। करेक्ट। गोइंग टू एसीएम आईसीपीसी रीजनल्स इन बीइंग अ 4 स्टार ऑन कोडशेफ इज लाइक गुड थिंग, कि वो थोड़ा मेहनत के बाद अच्छी होती चीज, लाइक इट्स नॉट लाइक कि यार मैं 15 दिन बैठ के करेक्ट। करूंगा हो जाएगा। इट्स लाइक कि बंदा मेहनती है, हो जाएगा, यस। और इसको कोडिंग हम्म। आती है एंड कैन थिंक लॉजिकली। और तो आई कैन कंसिडर हिम फॉर एन एसडी इंटरव्यू, बट इट्स सो सो जस्ट सो सो, क्योंकि इसके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी कोई काफी सारे कोई इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं है, जस्ट एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली प्रोफाइल है, और कोई ऐसी खास हम्म। इंटर्नशिप नहीं। तो एसडी के लिए आई कैन थिंक, बट हाँ इंटर्नशिप के लिए यस, डेफिनेटली यस, एसडी के लिए आई कैन थिंक, मतलब इट्स तो डिबेटेबल फॉर ये, एसडी। यस, सो बेसिकली फॉर SD इट्स स्टिल डिबेटेबल, क्योंकि यहाँ पर जो बंदे की जो कॉम्पिटेटिव प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है, एंड लेकिन फिर भी जो प्रोजेक्ट्स है उनमें इतना दम नहीं है, CGPA में इतना दम नहीं है, तो बेसिकली देर इज नथिंग मोर देन दैट टू कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और कॉम्पिटेटिव या स्किल्स, राइट। लेकिन हाँ, इंटर्नशिप की पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूंगा, तो इंटर्नशिप के पर्सपेक्टिव से बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड सीवी, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग उस सीवी के अंदर ऐड हो रहा है, तो आपको इंटर्नशिप्स के लिए या डेफिनेटली इंटरव्यूज के लिए कंसिडर कर दिया जाएगा। सो विद दैट, जब राहुल को ये बात मालूम पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर डिफरेंट चीजों पे काम करना स्टार्ट किया, बिकॉज नाउ ही अंडरस्टूड कि हमें प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, तो उन्होंने स्टार्ट किया GSOC के ऊपर कंट्रीब्यूट करना, और उसी के साथ उन्होंने अपने सीवी के अंदर एक और वैल्यू एडिशन किया, जो कि था गूगल समर ऑफ कोड का, और उन्होंने दो ओके। प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, जो कि है वेब ब्राउजर के फायरफॉक्स के अंदर उन्होंने एक्सटेंशंस बनाए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड, एंड दूसरा उन्होंने काम किया लिनक्स ओएस की एक्सेसिबिलिटी के इंप्रूवमेंट्स के ऊपर अपने GSOCs के अंदर, और उन्होंने ये दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है एंड टू एंड, और उसके बाद उन्होंने अपनी सीवी के अंदर हमें वेरीफाई करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स का लिंक भी दिया है, to check what he has done in this projects, right? So, what do you have to say about this CV now, Ankit? This is definitely a good candidate. It's definitely yes, because why I'm saying a yes, क्योंकि ठीक है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली जो प्रोफाइल थी सिमिलर वही उसी लेवल पे है कॉम्पिटिटिव कोडिंग, बट इसने जीसोक किया है। जीसोक इज, यू डोंट गेट जीसोक इजीली, ठीक है, आपको काफी हाथ पैर मारने पड़ते हैं। इट्स देयर इज अ कंपटीशन टू गेट इन जीसोक, तो बंदा अच्छा है तभी इसका जीसोक लगा। एंड सेकंड इसकी प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट किए हैं, तो काफी सारे स्किल सेट जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो जॉब है वो करने के लिए चाहिए, वो इसने एक्वायर कर लिए जीसो करने के लिए, कि Correct. हाउ टू गेट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, टास्क को कैसे सही से समझना है, और एक्सपेक्टेड क्या होगा टास्क से, ताकि आप क्लोज कर पाए। प्रोजेक्ट क्लोजर इज इम्पोर्टेंट थिंग, जो यहाँ पे इसने की है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट कंप्लीट Hmm. किया है। तो काफी सारे स्किल सेट की, प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है, अपना कोड कैसे पुश करना है, इसके पीआर रिव्यूज भी होंगे, उस पर उसने एक्ट किया होगा, ठीक है। तो उस एक Correct. कंप्लीट लाइफ साइकिल से बंदा निकल चुका है। तो वो जो बेसिक स्किल सेट्स है, जो Correct. जो मैं के सीखता है, वो उस पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इजीली जल्दी से ही अच्छे प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकता है। तो इट्स डेफिनेटली यस, अगर Correct. ये इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली यस।
तो आई विल गिव हिम एन इंटरव्यू फॉर करेक्ट। एनएसटी डेफिनेटली बिकॉज ये कॉम्पिटेटिव कोडिंग और जीसॉक दोनों मिलके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, विच कैन गिव यू अ चांस टू गेट एन इंटरव्यू, राइट। और या इससे आपके इंटरव्यूज के दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर आपका जो सीवी जो है वो रिजेक्शन से बाहर आ जाता है, राइट। लेकिन क्या केवल यही काफी है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज के अंदर बार होती हैं कि फॉर एग्जांपल हमें सीएसई के ही कैंडिडेट्स चाहिए और हमें सीएसई के अंदर भी इसी सीजीपीए के कैंडिडेट्स चाहिए, राइट। राइट। लेकिन उनके अंदर भी एक बैकडोर होता है, दे माइट कंसिडर इफ यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस, राइट। आप देखोगे कि जैसे जैसे लोग एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं वैसे वैसे उनके लिए इंटरव्यूज और इजीली उनको अवेलेबल होते चले जाते हैं। तो वही सेम चीज है यहाँ पर भी, जैसे कि अंकित ने बताया कि जीसॉक के अंदर जैसे ही वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स को से आगे आया, जब उसने वो लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट किया है, तो हमें ये प्रूफ मिलता है कि बेसिकली उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसने एक फीचर पे भी काम किया है, तो वो एटलीस्ट उसने SD1 वाला काम वो कर चुका है पहले से। सो फॉर या SD1 राइट। रोल ही इज वेरी गुड एंड वी कैन जज हिम बेस्ड ऑन द इंटरव्यू, राइट। तो वी कैन पुश हिम टू द इंटरव्यू, सो दिस सीवी इज अ गुड सीवी। बट कैन वी डू समथिंग एल्स? तो राहुल को जब ये मालूम पड़ा कि अच्छा ठीक है, जीसॉक से भी काम हो सकता है, कॉम्पिटेटिव कोडिंग और जीसॉक से काम हो सकता है, तो इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्टिफिकेशंस लेना स्टार्ट किया। बिकॉज जैसे ही वो जीसॉक में गए तो ओके। उनको मालूम पड़ा कि देर इज क्लाउड, तो बेसिकली क्लाउड के ऊपर बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वो आप सर्टिफिकेशंस लेंगे तो क्या होगा। सो ये हमारे पास इसके लिए नेक्स्ट सीवी आ रहा है, और वो नेक्स्ट सीवी के अंदर उन्होंने क्या किया। यस। ओके, AWS सर्टिफाइड सिसओप्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड CNCF का सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। तो बेसिकली CNCF CK का है, इज अ गुड स्कोर 95%। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग यस। यार। जीसोक निकाला है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग सही लेवल तक गया है, देन यू डन गुड सर्टिफिकेशन यानी कि फ्रेशर्स लेवल में आई डोंट एक्सपेक्ट कि यार कोई इतने सर्टिफिकेशंस करता हो, दैट टू ऑफ गुड लेवल। लाइक लोग नॉर्मल कोर्स वर्क के सर्टिफिकेट लगा देते हैं कोर्सेरा वगैरह के, बट दिस इज ए गुड एक्चुअल प्रोफेशनल करेक्ट। सर्टिफिकेशन। और इससे मुझे दिख रहा है कि यार इसको डेवोप्स में काफी इंटरेस्टेड है, तो इसने सर्टिफिकेशन ने डेफिनेटली इसकी प्रोफाइल और चमकाई है। तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू से टू नो टू हिम। एंड डेवऑप्स रोल के लिए इसने पहले से ही सर्टिफिकेट कर लिए हैं, तो जो कि लोग जॉब में आने के 1-2 साल बाद तक करते हैं, तो वो पहले से ही कर लिए हैं, तो इट्स करेक्ट। डेफिनेटली अ विन। तो अगर कोई भी कंपनी डेवऑप्स इंजीनियर हायर कर रही है, तो डेफिनेटली इस बंदे को मना नहीं कर पाएगी, इसको कंसिडर करेगी। एंड इवन इफ डेवऑप्स के लिए भी करेक्ट। नहीं है, यस। तो सेकंड इसकी सर्टिफिकेशन से ये प्रूव होता है कि यार बंदा शुरू करता है चीज को, देन इज डन समथिंग कि यार उसको कंप्लीशन पे लेके आते हैं, वेरीफाइबल कंप्लीशन तक, कि मेरे स्किल सेट को दिखाने के लिए। करेक्ट। तो उसमें वो बंदा करेक्ट। काफी सीरियस है उस चीज के लिए। तो सीरियस, तो उसमें ऑथेंटिसिटी वो वाली चीज दिख रही है, मेहनती वो दिख रहा है। डेफिनेटली क्या सर्टिफिकेट क्लियर किया विद 95%, दिस गाय इज स्मार्ट, तो इसको मैं काम दूंगा, ये कर सकता है। तो स्किल सेट्स हैं करेक्ट। इसमें अच्छे खासे, एंड आई कांट से नो टू हिम फॉर एन इंटरव्यू। तो ये सीवी जो है आपकी, ये सीवी एक बहुत ही अच्छी सीवी के अंदर कंसिडर की जाएगी। और डेफिनेटली ये जो सीवी है ये फ्रेशर्स के अंदर अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये सीवी एक आउटस्टैंडिंग सीवी है, क्योंकि इसके अंदर या अगर आप डेफिनेटली। देखोगे सर्टिफिकेशंस, जीसॉक एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो ये जो स्किल्स हम्म। शेड जो शो किया गया है, इवन तो देर इज अ लो सीजीपीए है 7.46, लेकिन ये सीजी लेकिन जो आपके जो बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं सीवी के अंदर, वो आपके सीजीपीए और आपके कॉलेज Tier 1 Tier 2 Tier 3 जो भी आपका कॉलेज है उसको हाइड कर देते हैं। बेसिकली इट मोर टुवर्ड्स लाइक व्हाट आई फाइंड मैजिकल इन द सीवी। तो यहाँ पर मुझे ACM ICPC की रैंक दिखती है AR50, मुझे जीसॉक राइट। के कंप्लीट प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, मुझे सर्टिफिकेट दिखते हैं अच्छे वाले, सर्टिफिकेशन दिखते हैं अच्छे वाले। हम्म। तो बेसिकली आई विल से कि नहीं, मुझे तो इस बंदे को अपनी टीम में लेना ही लेना है, एंड एवरीवन विल बी हैप्पी टू वर्क विद हिम, दिस काइंड ऑफ अ गाय, राइट। या राइट, अगर ये सो बंदा ओके। इंटरव्यू क्लियर पाता है, इंटरव्यू में कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिखते, तो डेफिनेटली दिस गाय इज डेफिनेटली। अ गुड एडिशन वेरी टू द गुड। टीम। एंड करेक्टली सेड, जो तो 3 पॉइंट्स हैं, हम्म, कॉम्पिटेटिव कोडिंग, हम्म, जीसोक एंड सर्टिफिकेशन, नॉर्मल फ्रेशर का जो पूल्स होता है उससे ये काफी आउटस्टैंडिंग है। इसने, ठीक यस। है, ही वाज नॉट एबल टू क्रैक अ वेरी गुड कॉलेज, बट उसके बाद उसने मेहनत करके जो कॉलेज वाला पॉइंट था उसको धो दिया है। मतलब दैट डजंट मैटर। आई करेक्ट। डोंट सी, मतलब दैट डज many नॉट people from यस। Tier 1 will have these skill sets कि यार GSOC भी है, सर्टिफिकेशन में कॉम्पिटेटिव कोडिंग में भी अच्छे हैं। तो नाउ करेक्ट। अभी इसका कॉलेज का टैग इतना मैटर नहीं कर रहा। जैसे जैसे राहुल ने सर्टिफिकेशंस किए,
तो उसके बाद उसको मालूम पड़ा कि इन सर्टिफिकेशंस का से मैं कुछ सीखा हूँ, राइट। तो उसने वो स्किल सेट को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाया, and he came up ओके। with a live projects on AWS. Okay, so with that, हम्म। he gave us his new CV, which is his latest CV. और उसमें उन्होंने क्या किया ओके। है, उसमें उन्होंने बेसिकली दो लाइव प्रोजेक्ट्स AWS के ऊपर डाले हैं, जिसमें कि पहला है उनका ट्रैवल ब्लॉग प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने travelblog.io करके साइट बनाया है, डोमेन लेके उसके अंदर उसको उन्होंने पब्लिश किया है, गिटहब पे अपने कोड को डाला है, और पूरा उसके बारे में डिटेल के अंदर गिटहब के अंदर लिखा हुआ है कि क्या टेक यूज किया है, किस तरीके से डिप्लॉय डेवलप किया है। सिमिलरली उन्होंने टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाया है, और उसको भी उन्होंने होस्ट किया हुआ है AWS के ऊपर, और उसके लिए भी उन्होंने अपना गिटहब का पूरा प्रोजेक्ट का लिंक दे रखा है, राइट। सो दिस इज ग्रेट। तो अनदर एडिशन। यार लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन एडब्ल्यूएस में तो इम्पोर्टेंट थिंग टू हाईलाइट इज कि यार लाइव प्रोजेक्ट्स आई सीन कि लोग सीवी में लिखते हैं, लिंक्स भी होते हैं, बट द थिंग अबाउट लाइव प्रोजेक्ट क्या आप किसी और दूसरे का भी चिपका सकते हो सीवी में। बट द थिंग इज कि बंदे ने गिटहब की प्रोफाइल भी डाली है यहाँ पे कि इस प्रोजेक्ट में इसने खुद ने काम किया है। एंड जो गिटहब का डिस्क्रिप्शन अगर मैं पेज खोल के देख पाता हूँ तो द गिटहब थिंक कि यार प्रोजेक्ट इज लाइव, प्रोजेक्ट का आप लिंक दे रहे हो बट गिटहब आप डाल पा रहे हो, तो समथिंग कि यार ये प्रोजेक्ट इससे ही नहीं किया होगा, वेरीफाइबल है। बाकी चीज अगर मैं देख रहा हूँ सीवी में इसने जीसो किया, सर्टिफिकेशंस किया, तो फिर अगर इसने लाइव प्रोजेक्ट्स भी लिखे हैं तो हाँ मतलब हाई चांस है कि खुद नहीं किए होंगे। केवल लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आई वुड हैव बीन डाउट कि यार यार ये इसने किए होंगे कि नहीं किए होंगे। उस केसेस पे अगर मैं हाँ, इंटरव्यू वेदर देता इट तो वाज अ टीम पहले एफर्ट और नॉट। हाँ टीम एफर्ट था या फिर इसने किसी दूसरे का चिपका दिया क्या। करेक्ट, हाँ। ओनली अगर लाइव प्रोजेक्ट्स होते, ये भी जीसो कर कॉम्पिटेटिव कोडिंग ये सब नहीं होता तो। बट उसके हम्म, साथ में लाइव प्रोजेक्ट्स भी है तो दिस गाइस लाइक वेरी सीरियस अबाउट अप्लाइंग हिज स्किल्स टू एनीथिंग, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के वो ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट करना करेक्ट, चाहता है। तो इसने कंप्लीट प्रोजेक्ट करेक्ट। डेवलप करके डिप्लॉय किया है। जो फटाफट प्रमोशन लेने वाले बंदे होते हैं उनमें से एक ही है। उनमें से एक है, राइट। तो ये जो प्रोफाइल है, दिस इज लाइक द फाइनेस्ट प्रोफाइल, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो या। चार पॉइंट्स हैं, राइट, जो चार सेक्शंस हैं, सर्टिफिकेशन, GSOC, लाइव प्रोजेक्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, टुगेदर दे हम्म। हैव बूस्टेड योर CV वेरी फार अवे, राइट। यहाँ पर अब आपका कॉलेज और CG उतना मैटर नहीं करता। इट माइट मैटर फॉर सम कंपनीज, क्योंकि सम कंपनीज हम्म। हैज द क्राइटेरिया कि हमें CSE का इतना ही CGPA चाहिए, बट राइट। नॉनदलेस आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे जिसके अंदर कि आपको ये आपका ये जो CV ये इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट इट्स अप टू यू टू डेफिनेटली क्रैक द इंटरव्यू, मल्टीपल राइट। कंपनीज से इसको ऑफर मिल सकता है मतलब इस दिस गाय मल्टीपल विल कंपनीज बी से ऑफर मिलेगा। जजिंग कि यार मेरे को यहाँ जाना है यहाँ जाना है, इसको ये नहीं चाहिए कि मेरे को जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। दिस गाय विल बी लाइक यस। यार मेरे को कहाँ जाना हाँ, है। कहाँ ठीक जाना है है, करेक्ट। मल्टीपल ऑप्शन है उसमें से मेरे को चूज करना है। हाँ। तो आफ्टर जी सो कैन डिप्लॉइंग दिस लाइव प्रोजेक्ट्स क्या ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि फिर मैं नॉर्मल फ्रेशर पूल से भी काफी अलग हो गया। ये मतलब यस, चमकता हुआ सितारा टाइप है मतलब आई कैन एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म वेल। एंड यस, एनी फॉर एचआर के लिए अगर उसके पास आता है तो ही वुड ट्राई टू हायर हिम। डेफिनेटली यस फॉर इंटरव्यू, डेफिनेटली यस। डेफिनेट डेफिनेटली अगर यस। मैं सीवी तो पढ़ने में आ यहाँ जाता, पर अगर मेरे हाँ, एल्गोरिथमिक फिल्टर्स को निकाल नहीं देते ड्यू टू अगर उसमें हाँ, कुछ इनकंसिस्टेंसीज है फालतू चीजों की, अगर ये मेरे को देखने में हाँ, आता अगर से नो टू दिस। ठीक है जो शिराज ने बोला कि यार ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप रिज्यूमे में ऐड करते हो तो दीज आर लाइक हार्ड स्किल सेट्स है ना कि ये ऐसे इजीली एक्वायर नहीं होते कि यार मैं हफ्ते भर कुछ बैठ के कोई कोर्स कर लूंगा फिर मैं रिज्यूमे में लिख दूंगा हो जाएगा। तो जो चाहिए थी वो करेक्ट, मेंशन की यार जी सोक है या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग है, उसको टाइम लगता है एक्वायर होने में। मतलब रिज्यूमे में जब मैं देख रहा हूँ तो इट्स नॉट कि यार करेक्ट, इसको ये चीजें आती है, बट अगर किसी ने किया है तो उससे कंसिडरेबल एनर्जी उसके अंदर गई है कि उसने मेहनत करके वो अचीव किया है तो उससे करेक्ट, दिखाता है कि बंदा मेहनती भी है। करेक्ट, ठीक है चीजें आना इज करेक्ट, वन थिंग बट विल यू बी एबल टू डू अ जॉब, तो उसमें आपको जॉब में काम करना पड़ता है। ठीक है आना नहीं आना वो अलग, आना करेक्ट, इज रिक्वायरमेंट बट ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना है कि यार ये सही में काम करेगा। तो करेगा, करेक्ट, दो इसमें 1.5 2 साल का एफर्ट है जो सर्टिफिकेशंस ने जो हमने चमकती प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया कि जीसो करेक्ट, निकाला है देन कॉम्पिटेटिव कोडिंग अच्छी है देन लाइव प्रोजेक्ट्स किए हैं कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए हैं, तो उसमें इजीली 1.5 2 साल की बंदी की अच्छी खासी मेहनत है। तो वो भी रिज्यूमे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो इट इज इम्पोर्टेंट थिंग यार चीज लिखने करेक्ट। के लिए जस्ट नहीं लिखी आ रही उसको, ये मीटी स्टफ है ना कि जो सही में मैटर कर रहा है। हम्म, और ऐसे कुछ जो फालतू चीजें नहीं लिख दी कि यार कहीं पे कुछ पार्टिसिपेशन किया था वो अपने सीवी में चिपका दिया, राइट कुछ और हाँ, लिखने के लिए वो नहीं तो। वो मैटर नहीं करेगा।
वो मैटर नहीं करता कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हाँ दीज आर हार्ड स्किल्स दैट आई एम correct. लुकिंग फॉर। तो उसके हिसाब से आपको सही में इसको एक्वायर करने में टाइम लगेगा, तो गेट इनटू द माइंडसेट ऑफ कि हाँ यार मेरे को ये सीखना है, राइट, गेटिंग गुड जॉब यस, के लिए कि हाँ यार ये सब चीजें मेरे को सीखनी है। तो ठीक नहीं दैट्स है. इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर एट एलिवेट लैब। एलिवेट लैब्स के अंदर बेसिकली ये जो हमने वीडियो बनाया है, ये वीडियो हमने बनाया है कि आपकी सीवी के अंदर क्या चीजें हैं ऐसी जो मैटर करती हैं. हम हमारा जो फोकस है, एलिवेट लैब का जो फोकस है वो इस पे है कि हम आपकी सीवी को किस तरीके से इंटरव्यू राउंड तक पुश करें. ओके. आफ्टर दैट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यूज. तो इंटरव्यू राउंड तक पुश करना भी अपने आप को, एक ये जो एलिवेशन जो आपका होता है ये बहुत कठिन होता है और बहुत सारे लोगों के लिए, और उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जीसॉप सर्टिफिकेशंस, लाइव प्रोजेक्ट्स ऑन एडब्ल्यूएस, ये चार चीजें ही केवल ऐसी नहीं है जो कि आपकी सीवी को चमकाती है. और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आप अपनी सीवी को इम्प्रूव कर सकते हो. वो भी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे. और आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे कंपैरिजन अच्छे लगे होंगे कि हमने किस तरीके से सीवीज को इवैल्यूएट किया है. एंड विद दैट हम आपसे अलविदा लेते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.